हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ने के पहले आपके पास फंक्शनल इंटरफेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन का पिलर ही है फंक्शनल इंटरफेस। अगर हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा तो लैम्डा एक्सप्रेशन होता ही नहीं। तो डेफिनेटली आप फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पढ़ लीजिए। मैंने मैंने पिछली वीडियो को अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने फंक्शनल इंटरफेस को बहुत बेसिक से लेकर और अच्छे लेवल तक मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज देखते हैं अपन लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में। ओके, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है? सो लैम्डा बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि एनोनिमस का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल सेंस में। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली 3 पार्ट को कंटेन करता है। सबसे पहला पैरामीटर, दूसरा बॉडी और तीसरा रिटर्न डेटा, आई मीन रिटर्न वैल्यू। तो अगर पैरामीटर को के सामने मैंने लिखा हुआ इफ नीडेड, तो पैरामीटर जरूरत होगा तो अपन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे आपने मेथड में जाना होगा, पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। द सेम वे वी हैव पैरामीटराइज दिस लैम्डा एक्सप्रेशन एंड नॉन पैरामीटराइज लैम्डा एक्सप्रेशन। सो पैरामीटराइज अगर हमारे पास होगा तो हम डेफिनेटली पैरामीटर देंगे, अदरवाइज इफ नॉट नीडेड देन वी आर नॉट गोइंग टू गिव दैट। ओके, दूसरा होता है बॉडी, जो बॉडी हम डेफिनेटली डिफाइन करेंगे। और रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न डेटा हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर जरूरत नहीं तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। और इसका जो मेन जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है। तो इसमें बेसिकली हम पैरामीटर वगैरह पास करते हैं इफ रिक्वायर्ड। ये हमारा लेमडा ऑपरेटर होता है, बेसिकली एक साइन है, और ये हमारा बॉडी होता है। इसमें भी रिटर्न टाइप वगैरह हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। लेमडा एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए लेमडा एक्सप्रेशन का जो बेसिक जो पिलर है, जो बेसिक फंडामेंटल है, वो है फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस के होगा तभी हमारे पास लेमडा एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ फंक्शनल इंटरफेस ओनली वी आर यूजिंग दिस लेमडा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल रख रखे हैं कि नॉर्मल मेथड हमारा किस टाइप से होगा और लेमडा एक्सप्रेशन हमारा किस टाइप से होगा। इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि लेमडा एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या होता है। हम इस वीडियो में ओवरऑल एक सिनेरियो दिखेंगे लेमडा एक्सप्रेशन के बारे में, फिर हम लेमडा एक्सप्रेशन को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊंगा, पर इससे पहले हम चलते हैं नेटबीन पे। So let me create one interface, or let me write it as first interface. First interface, ओके। और यहाँ पे मैं कमेंट्स को रिमूव कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बनाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शनल इंटरफेस। आप ये मत सोचना कि फंक्शनल इंटरफेस लिखने से ही फंक्शनल इंटरफेस होगा, ऐसा नहीं है। मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, अब ये एरर क्यों है फंक्शनल इंटरफेस पे? क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस बोलता है कि उस टाइप का इंटरफेस जो सिर्फ और सिर्फ एक मेथड, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करता हो, होल्ड करता हो, उस टाइप इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल इंटरफेस। तो क्या अभी हमारे इस इंटरफेस में एक भी मेथड है? डेफिनेटली नहीं है, इसीलिए कंपाइलेशन यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड में यहाँ पे लेट से मैं शो लिख देता हूँ, राइट, और मेथड में लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो गया, मेथड को मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, सॉरी डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ। अब आप देखो ये जो एरर आ रहा था ना वो रिमूव हो गया, राइट। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ जो कि इस फर्स्ट इंटरफेस IMPL इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा इस फर्स्ट इंटरफेस को। ठीक है, और जैसे ही इंटरफेस को कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, तो या तो उसको क्या करना पड़ता है, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, या फिर दूसरा तरीका खुद के क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। तो हम बेसिकली ओवरराइड करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड मेथड, पब्लिक वॉइड मेथड, और इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, मेथड कॉल्ड समथिंग लाइक दैट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। तो
मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास लेट्स से ड्राइवर क्लास है ये, वाई ड्राइवर, बिकॉज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने यहाँ पे लिखा है और यहीं से बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट इंटरफेस IMPL का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट इंटरफेस IMPL, और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कॉल करता हूँ, मेथड कॉल। ठीक है, अगर मैं इसको मैं रन करता हूँ तो आपको डेफिनेटली आउटपुट में मेथड कॉल्ड नजर आएगा। ठीक है, so let me show you the output. It's taking some time. मेथड कॉल, ओके। ये जो हम चीज कर रहे हैं ये हम बहुत पुराने तरीके से करने आ रहे हैं, मतलब कि जावा 8 के पहले भी हम ऐसे ही करते थे, क्लास का इंटरफेस के मेथड को अपने क्लास में ओवरराइड करते थे और उस क्लास का रेफरेंस बना के हम उस मेथड को क्या करते थे, कॉल करते थे। अब लेमडा एक्सप्रेशन के बेसिकली बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं कर देता हूँ रिमूव, इस चीज को मैं कर दे रहा हूँ रिमूव। अब आप ध्यान से देखना, है ना, अब हम बात करने वाले हैं, या फिर मैं पूरा रिमूव कर दे रहा हूँ। अब अपन बात करने वाले हैं लेमडा एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि लेमडा एक्सप्रेशन क्या होता है, बस मैं आपको सिंटेक्स वाइज दिखा रहा हूँ कि लेमडा एक्सप्रेशन के पैरामीटर में हम क्या क्या रख सकते हैं, कैसे रिटर्न ये डेटा को कर सकता है, कब हम करली ब्रैकेट बॉडी को हटा सकते हैं, मतलब बॉडी की करली ब्रैकेट को हटा सकते हैं, कब पैरेंथेसिस अपन रिमूव कर सकते हैं, ये सब बेसिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप डेफिनेटली मत देखना कि ये कैसे हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ फर्स्ट इंटरफेस, इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है ना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, है ना, बस मैं आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सॉरी रेफरेंस बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या पहला ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये हमारा लेमडा एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे हम बेसिकली लेमडा एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, दैट्स ऑल। ये बेसिकली आज का हमारा एजेंडा है। तो मैं लिखता हूँ सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ या पेस्ट कर सकता हूँ, है ना, सो दैट कि यू कैन रिलेट। अब फ्रेंड्स आप एक बात बताओ, कि ये जो मेथड है, सॉरी सॉरी ये वाला जो मेथड है, ये कोई आर्गुमेंट ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हम कोई आर्गुमेंट नहीं लेंगे, और यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, ये बताना नहीं चाहिए, बस मैं आपको सिंटेक्स दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा लेमडा एक्सप्रेशन बन के रेडी हो गया। अब मैं ऐसा मेथड नहीं बनाने वाला, मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल ये वाला लाइन लिखूंगा, और इस लाइन के ही बेस पे अगर मैं रेफरेंस के थ्रू अगर मैं मेथड को कॉल करूँगा तो हमें आंसर मिल जाएगा मेथड कॉल्ड, हमें आंसर मिल जाएगा मेथड कॉल्ड। आप ध्यान से देखो, हमें आंसर मिल जाएगा मेथड कॉल्ड। ठीक है, आप इसको कमेंट ऑफ भी कर दो तो भी कोई इशू नहीं होगा। मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि अब हमारा ये वाला सब कुछ चल रहा है ना। ठीक है, ये मैंने क्या बोला कि मैं बस इसको कमेंट ऑन इसलिए कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो ये हमारा पहला तरीका होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा नॉर्मल मेथड इस टाइप का है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा नॉर्मल मेथड इस टाइप का है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल मेथड किस टाइप का है, इस टाइप का है। और जब इसको मैं लेमडा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, एग्जैक्टली इस टाइप से। ठीक है, एक चीज और, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी हो, मतलब बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस केस में इस करली ब्रैकेट को आप रिमूव कर सकते हो, इस करली ब्रैकेट को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट वी कैन स्किप दिस करली ब्रैकेट। सो आप इस चीज को डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अगेन मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये लेमडा एक्सप्रेशन कैसे कैसा दिखता है। ठीक है, इसमें हम किस किस टाइप से वैल्यू पैरामीटर में पास कर सकते हैं, कब नहीं पास कर सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहा हूँ, नहीं पास कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहा है, राइट, पैरामीटर में अपन वैल्यू पास करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, राइट, इफ नीडेड। ओके, तो ये पैरामीटर हो गया, ये हमारा लेमडा का ऑपरेटर हो गया, और ये हमारा बॉडी।
ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे अपन कुछ पास कर रहे हैं क्या, नहीं कुछ पास वास तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, ये तो मेरा पहला ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं दूसरे एग्जाम्पल पे चलता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल पे बेसिकली हम कुछ रिटर्न करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँ कुछ, लेट से इंटीजर, है ना, वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले रखा है, यहाँ पे मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ, सो दैट कि आप दूसरे चीज़ों को भी क्या कर पाओ, कोरिलेट कर पाओ, ठीक है। या फिर मैं डबल दे देता हूँ, कुछ भी, है ना, वट एवर यू वॉन्ट। और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ, लेट से एनीथिंग 10.6। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10.6 को रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डबल देना पड़ेगा, ठीक है। 10.6 को रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली इस चीज़ को यहाँ से हटा दूंगा और मैं इसमें लिख दूंगा रिटर्न। सेम बॉडी को आपको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, 10.6 ये आप इस टाइप से लिख सकते हो। दूसरा तरीका, एक तो पहला तो ये तरीका हो गया। आप क्या ये मेथड कुछ ले रहा है, नहीं ले रहा है, और इसके बॉडी को आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। बस आप सिंटेक्स पे फोकस करो, है ना, लॉजिक पे आप फोकस मत करो, सिर्फ आप सिंटेक्स देखो कि सिंटेक्स लैम्डा एक्सप्रेशन में किस किस टाइप का हो सकता है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूँ, डेफिनेटली रिमूव कर सकता हूँ, पर फिर भी एरर है। एरर इसलिए आ रहा है कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं, या फिर अगर मैं वाइसे वर्सा बोलूँ, तो क्या मैं रिटर्न को रिमूव कर सकता हूँ, डेफिनेटली रिटर्न को रिमूव कर सकता हूँ, पर रिटर्न को रिमूव करने के साथ साथ आपको कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव करना होगा। तो मैं कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव कर रहा हूँ। ये सब सिंटेक्स का पार्ट है, राइट। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, चीज़ों को आप बना सकते हो, है ना, अपने कन्वीनियंस के अनुसार, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जावा क्या देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ़ वी आर रिमूविंग द रिटर्न टाइप, उस केस में हमें कर्ली ब्रैकेट को भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया हुआ है एज ए रिटर्न टाइप, यहाँ पे मैं डबल का एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ मेथड में वैल्यू डाल रहा हूँ और फिर वहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं उस सेम चीज़ को क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं इंटीजर का कोई ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंट, यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, तो यहाँ पे भी इंट होगा, है ना। और यहाँ पे मैं कुछ दे दे रहा हूँ, लेट्स से इंटीजर ए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस ए को क्या कर ले रहा हूँ, रिटर्न कर ले, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, ठीक है। आपको इस पे फोकस नहीं कर रहा है, इस चीज़ को मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं आप देख सको कि हम ओवरराइडिंग कैसे कर रहे हैं और इस चीज़ को हम लेमडा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस इस चीज़ के लिए ले रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले ये क्या ले रहा है, एक इंट ए ले रहा है ना अपने पैरामीटर में, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे इस पैरामीटर में पेस्ट कर सकता हूँ। और ये रिटर्न ए कर रहा है ना, तो सिंपल आप इसको कॉपी करो, पूरे बॉडी को आप कॉपी करो अलॉन्ग विथ कर्ली ब्रैकेट, सॉरी अलॉन्ग विथ सेमीकोलन, ठीक है। और इसके बॉडी में आप क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो, सिंपल आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो, जो भी आप पास करोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है, तो इस टाइप का सिंटेक्स हम रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा मेथड जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये क्या ले रहा है, पैरामीटर में एक इंटीजर ले रहा है और रिटर्न भी कर रहा है इंटीजर। अगेन आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट को डेफिनेटली हटा सकते हो, ठीक है। और रिटर्न को भी हटाना पड़ेगा अगर आप कर्ली ब्रैकेट वहाँ पे हटाते हो, तो अगर एक हमारे पास रिटर्न है तब इस केस में, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा तरह और भी अपन इसको कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इस एक इंट को हटा सकता हूँ, डेफिनेटली आप हटा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इंट को हटा सकता हूँ, इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो आप उसके टाइप को हटा सकते हो और उस कर्ली ब्रैकेट सॉरी उस पैरामीटर को भी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग कंट्री ले रहा है, द सेम वे आई हैव रिटन, राइट। या फिर आप डायरेक्ट कंट्री लिख दो या फिर कंट्री इक्वल टू कंट्री लिख दो, सेम इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आप लैम्डा एक्सप्रेशन को भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इसमें बेसिकली हम दो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो इस मेथड में मैं दो इनपुट ले लो, एक और इंटू बी ले लो, तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा
मतलब इस टाइप के मेथड को आप कैसे रख सकते हो, ठीक है, इस टाइप के पैरामीटर को आप कैसे होल्ड कर सकते हो। तो सिंपली मैंने क्या बोला, आपको आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या होना चाहिए, आपका बेसिक फंडामेंटल ये होना चाहिए। उसके बाद आपको अगर मन है तो आप इसमें क्या करते रहो, पैरामीटर को या फिर कर्ली ब्रैकेट को आप रिमूव या एक्सेप्ट करते रहो, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पैरामीटर को कॉपी करके सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और इस रिटर्न को मैं क्या कर दूंगा, और यहाँ पे क्या ये रिटर्न करेगा, ये बेसिकली डिफरेंस रिटर्न करा ना, तो मैं a माइनस बी कर दूंगा। और यहाँ पे मैं इस चीज को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। बन गया आपका लैम्डा एक्सप्रेस। तो आप देख पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये मेथड है, और इस मेथड से हम लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे फिल्टर आउट कर रहे हैं, कैसे हम वहां से इस चीज को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। बस मेन मेरा आज की जो लेक्चर है, इसका मेन एजेंडा यही है कि आप समझ पाओ इस लैम्डा एक्सप्रेशन के सिंटेक्स को, आप समझ पाओ पैरामीटर कैसे हम ले सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन में, क्या हम रिटर्न कर सकते हैं, किस किस टाइप से, कब हम कर्ली ब्रैकेट को हटा सकते हैं, कब हम पैरामीटर को हटा सकते हैं, कब हम इंटीजर डेटा टाइप को हटा सकते हैं, आई मीन एनी डेटा टाइप को आप रिमूव कर सकते हो पैरामीटर से, राइट। अब यहाँ पे बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या क्या मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो चूंकि एक ही हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है, तो मैं सिंपली मैं इसको मैं हटा सकता हूँ, है ना। इस चीज़ को हम बारीकी से आगे बहुत बहुत सारे हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। ये एक तरीका हो गया जो कि मैंने ऑलरेडी ले रखा है इस टाइप से, ये तो हमारा पहला तरीका था, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया जो कि मैंने अभी उसको रिमूव करके किया। तीसरा तरीका आपके पास क्या है, आप डायरेक्ट इसको रिमूव कर दो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही था ना, आ गया पिछले वाले केस में हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर था, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, उस केस में हम करली सॉरी इसको रिमूव कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ एक पैरामीटर लेता तो आपको पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं होती, पर यहाँ पे चूंकि दो पैरामीटर है तो आपको पैरेंथेसिस देना कंपलसरी, अदरवाइज इट विल बी अन कंपाइलेशन एरर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारा जो मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, बेसिकली आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लेमडा एक्सप्रेशन का मेन सिंटेक्स क्या होता है। अभी हमने नहीं सीखा कि लेमडा एक्सप्रेशन क्या होता है, लेमडा एक्सप्रेशन कैसे काम करता है ना। इस चीज़ को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। पर यहाँ तक बेसिकली जो मैंने बताया कि सिंटेक्स वाइज लेमडा एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको क्यों हम एनोनिमस बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। क्या इसका कोई नाम है? नहीं, इसका पहचान ही इसका रेफरेंस है। अगर रेफरेंस नहीं होगा, मतलब इस मेथड का कोई नाम नहीं है। जैसे जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो जो न्यू स्टूडेंट होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है हीप एरिया में, तो उस हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट बनता है, क्या उसका कोई नाम होता है? नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एनोनिमस होता है। फिर उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम तब तक से गार्बेज नहीं मानते हैं जब तक से एस नाम का रेफरेंस, आई मीन स्टूडेंट नाम का रेफरेंस क्या कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है। जब कोई रेफरेंस उसको पॉइंट करना छोड़ देगा, जैसे ही वो रेफरेंस क्या हो जाएगा, ऑन पॉइंटेड हो जाएगा, ऑन रेफरेंस्ड हो जाएगा जब वो ऑब्जेक्ट, तो गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। सेम वे यहाँ पे किसी भी आप लेमडा एक्सप्रेशन को उसके नाम से नहीं जान सकते। किसी भी लेमडा एक्सप्रेशन को आप उसके रेफरेंस से क्या करोगे, पॉइंट आउट करोगे। और वो लेमडा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लेमडा एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं होता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल्ड इट एज एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दीजिए। यू आर टोटली वेलकम। थैंक यू सो मच।